Reproduction in plants. Plants are very important part of our life. जो पेड़ पौधे होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए, वो हम खाने से लेते हैं। और वो जो हमें खाना मिलता है वो कहाँ से मिलता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से मिलकर बनता है। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो तो डायरेक्ट प्लांट से फूड लेते हैं, बट जो नॉन वेजिटेरियन भी लोग होते हैं, अगर वो देखा जाए तो इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड हो रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान मुर्गी खा रहा है तो मुर्गी ने सीड्स खाए, तो ये कह सकते हो आपको इनडायरेक्टली जो आपको एनर्जी मिल रही है वर्क करने के लिए, वो कौन देता है आपको? प्लांट्स देता है। और फूड तो देता ही देता है प्लांट्स, जिसकी वजह से हम खाकर हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने की वजह से हम कोई भी वर्क करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्लांट्स गिव अस फूड फॉर वर्क एंड प्ले। हमें खेलने के लिए और कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो प्लांट कैसे देते हैं? फूड की फॉर्म में देते हैं। प्लांट्स हमें फूड देते हैं, फूड्स को हम खाते हैं, हमारी बॉडी कोई एनर्जी मिलती है उसकी वजह से, और फिर हम कोई भी काम करते हैं या फिर खेलते हैं। फाइबर्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स। अब जो हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक तो कपड़े होते हैं जो हमारे सिंथेटिक हो गए, और दूसरे होते हैं हमारे नेचुरल हो गए हमारे जो। तो जो नेचुरल फाइबर्स हो गए उसमें आपका हो गया कॉटन हो गया, या फिर कई होते हैं आपके कॉटन्स हो गए, या फिर आपकी जो वुलेंस क्लोथ हो गया, बट आपका प्लांट्स में कॉटन ही मान हो गया, वुलन आपका एनिमल हो गया। और एक दूसरा टाइप का होता है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक आपका आर्टिफिशियल होते हैं जो कि इंसान खुद बनाते हैं। सिंथेटिक मीन्स ह्यूमन मेड। तो आपके जो फाइबर्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है, और हमें लकड़ी मिलती है फर्नीचर्स बनाने के लिए, वुड टू मेक फर्नीचर्स। प्लांट आल्सो गिव अस मेडिसिन्स। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमें दवाइयाँ भी देते हैं। जैसे कि आपका नीम का पेड़ है, वो बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। और आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि आपका एक प्लांट होता है एलोवेरा। एलोवेरा को लगाने से मुंह में दाने वगैरह नहीं होते हैं। तो ऐसे कई प्लांट्स हो गए जो हमें क्या देते हैं? मेडिसिन्स भी देते हैं। और प्लांट्स क्या है हमारे पास? रबर। रबर का भी पेड़ होता है, टी का पेड़ होता है, कॉफ़ी का पेड़ होता है, कोका का पेड़ होता है, तंबाकू का पेड़ होता है, एंड ऐसे ही बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं जिनका हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और सबसे मेन जो हमारे प्लांट्स देते हैं, जो सबसे मेन चीज़ जो हमारे प्लांट्स देते हैं बेटा, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना आप बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन है जीना। आप बिना ऑक्सीजन के जी ही नहीं सकते हैं। तो आपके लिए, लाइफ के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ऑक्सीजन, जो हमारे प्लांट्स हमें देते हैं। इसका अर्थ हो सकता है, आप कह सकते हो कि बिना प्लांट्स के अर्थ पर जीवन होना संभव नहीं है। और दूसरी बात, प्लांट्स हमारे घरों को, हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। आप घरों को भी खूबसूरत बनाने के लिए फूल लगाते हैं, गुलाब का फूल लगाते हैं। ऐसे हमारी पूरी दुनिया की जो खूबसूरती है हमारे प्लांट्स बना के रखते हैं। हरी भरी चीज़ें हमारी दुनिया को अच्छा लगती है। ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हो, ये हो गया आपका वुलन, जिसकी वजह से क्या बनता है? आपका ऊन की वजह से क्या बनता है? स्वेटर वगैरह बनती है, और आप घरों में इसको ठंडियों में पहनते हो। ये आपका क्या हो गया? गम हो गया। गम की वजह से आप अपना कोई भी कागज़ वगैरह चिपका लेते हो। बेटा गम भी आजकल आर्टिफिशियल आने लग गई है, बट आपका गम का एक ट्री भी होता है, जिसे कि जिसको अगर हम थोड़ा सा कट कर देते हैं, जिसको उसका जो तना होता है, स्टीम होता है, उसको कट कर देने के बाद उससे गम निकलती है। उस गम का यूज़ हम कागज़ वगैरह को चिपकाने में करते हैं। मैंगो हो गया, मैंगो को हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है, फ्रूट हो गया हमारे लिए। देखो वुड से हमने क्या बना लिया? फर्नीचर्स बना लिया। ठीक है। और ये देखिए पेड़ पौधे लगे हुए थे तो हमारा घर कितना खूबसूरत लग रहा था, तो ब्यूटीफुल बना लिया इसने हमारे वर्ल्ड को। अब बेटा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स अपने ही जैसा दोबारा बनाती हैं। तो एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस इन मैनी वेज।
जो आपके एनिमल्स होते हैं अपने ही जैसे बच्चों का जन्म दे देते हैं। जैसे कि अगर आपके जो बिच हो गई अर्थात कुतिया हो गई, वो अपने ही जैसों को जन्म देगी, मीन्स उसके पास हाथ पाँव हर चीज़ रहेगा सेम, उसी काइंड ऑफ एनिमल रहेंगे, बट वो छोटे रहेंगे। तो जो हमारी बिस की जो बच्चे होते हैं उसे हम पपीज़ कहते हैं। ऐसे आपके जो कैट के बच्चे होते हैं उसे किटन्स कहते हैं। हैंस एंड डक्स लेज एग्स। और कुछ हमारे एनिमल्स होते हैं जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं, जैसे कि हमारी मुर्गी हो गई, बतख हो गए, ये सब हमारे अंडे देते हैं। तो हमारे टाइप्स हो गए अलग अलग कि हमारे एनिमल्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एनिमल्स कैसे कैसे आपके रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इस क्लास में आप पढ़ेंगे कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स प्लांट्स अपने जैसे ही दूसरे प्लांट्स को कैसे बना सकते हैं। और बेटा रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, अगर रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं होता तो आपका एक प्लांट ख़त्म हो गया तो वो वैरायटी ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी व अहम है, जिसकी वजह से आने वाली भविष्य में हमारे वृक्ष बने रहें, उनके जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म ना हो, मीन्स उसके जैसे पेड़ पौधे ख़त्म ना हो। अब आप खुद सोचिए, आपके आम के पेड़ हैं, अगर वो रिप्रोड्यूस ना करें, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो आपने एक आम का पेड़ लगा दिया, अब वो आम का पेड़ जब सूख जाएगा तो दूसरा आम का पेड़ रहेगा ही नहीं। तो आने वाले भविष्य में जो आने वाले लोग हैं वो कहाँ से आम खाएंगे। इसलिए आम का पेड़ अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, ये वाला सूख जाएगा और तब तक नए आम के पेड़ बन चुके होंगे, फिर जो नए बनेंगे वो भी नए को रिप्रोड्यूस करेंगे, जब वो सूख जाएंगे तो नए बने रहेंगे। तो ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी, किसकी बदौलत, रिप्रोडक्शन की बदौलत। अब आपके जो प्लांट्स होते हैं रिप्रोड्यूस किस किस तरीके से करते हैं, पहला हम पढ़ेंगे फ्रॉम सीड्स, ये दोनों पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अब रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, सीड्स से आपका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, कैसे होता है। अब आपके मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स, सीड्स आर हिडन इनसाइड द फ्रूट, प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, the seeds grow into seedlings and seedling grow into new plants। बेटा इसमें लिखा हुआ है कि अधिकतर पौधे हमारे बीज से रिप्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी बीज होती है उससे रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ पौधे तने मीन्स स्टीम से भी आपका रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, बट अधिकांशता आपके बीजों के माध्यम से पौधे रिप्रोड्यूस होते हैं, मीन्स अपने जैसे दूसरे पौधों को बनाते हैं। सीड्स आर हिडन इनसाइड द फ्रूट्स। अब आपके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, ये कहाँ से आते हैं। आपने कभी भी कोई भी फ्रूट जब खाया होगा तो उसके अंदर जो सीड्स होते हैं छिपे हुए होते हैं। आजकल मैंगो का सीज़न चल रहा है, आपने मैंगो को कर दिखाया होगा, खाया क्या होगा, खाया ही है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा सीड्स अवेलेबल रहता है, बड़ा सा मोटा सा, ठीक है। ऐसे कई चीज़ें हो गई आपके, सब सारे फ्रूट्स में क्या होते हैं, हमारे सीड्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, उसमें छुपे हुए रहते हैं। प्लांट्स किससे ग्रो करते हैं बेटा, सीड्स से ग्रो करते हैं। द सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग एंड सीडलिंग ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो बेटा सीडलिंग का अर्थ होता है नन्हा पौधा, द सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग्स एंड सीडलिंग ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो हमारा सीड है, सीडलिंग मीन्स नन्हे पौधे में डेवलप होता है, और जो हमारा नन्हा पौधा है उसकी वजह से हमारा क्या होता है, नया प्लांट्स बन जाते हैं, मीन्स नया पौधा बन जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि आपका सीड्स से क्या बनेगा, सीडलिंग मीन्स बीज से नन्हा पौधा बनेगा, उस नन्हे पौधे से प्लांट्स बनेगा, मीन्स बड़ा पेड़ बनेगा, ठीक है। एन आउटर मोस्ट कवर ऑफ सीड्स इज कॉल्ड सीड कॉट। अब आपकी जो बीज होता है, आपके जो बीज होते हैं उसके बाहर एक कवर लगा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, उसे हम सीड कोट कहते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा हार्ड क्यों होता है, क्योंकि इस सीड कोट के अंदर हमारा क्या होता है, बेबी प्लांट होता है, प्लांट का जो है बच्चा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि प्लांट का बच्चा होगा, मतलब छोटा, बहुत छोटा प्लांट होगा, प्लांट नहीं होगा, पत्तियाँ जैसा होता है, अभी इसके बारे में बताते हैं। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उस सीड के अंदर है इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसे एम्ब्रॉय कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सीड का बाहर का पोर्शन है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, उसे हम सीड कोट कहते हैं। द सीड कोट कॉन्टेंस द एम्ब्रॉय और बेबी प्लांट इनसाइड इट। अब सीड कोट के अंदर हमारा क्या होता है, एम्ब्रॉय,
एम्ब्रॉय को ही हम क्या कहते हैं, बेबी प्लांट कहते हैं, और वो सीड कोट के अंदर होता है। मीन्स सीड कोट के अंदर हमारा एम्ब्रॉय होता है, या हम कह सकते हैं बेबी प्लांट हो सकता है। इस बेबी प्लांट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो सीड कोट होता है काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी मजबूत होता है। इट हैज़ अ टिन्नी होल टू अलाउ वाटर टू एंटर। जो आपका सीड कोट होता है इसमें एक छोटा सा छेद होता है जिसकी वजह से पानी क्या हो सके, इसके अंदर जा सके। नेक्स्ट टू द सीड कोट आर द सीड लीव्स विच आर कॉल्ड द cotyledons. Some seeds have one cotyledons while some seeds have two cotyledons, the plumule and the baby roots radicals. इसका अर्थ क्या हुआ कि नेक्स्ट टू सीड कोट्स आर द सीड लीव्स विच आर कॉल्ड कोटिलोडोन्स। मीन्स आपका जो बेटा ये एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय कुछ सीड लीव से ढका होता है सीड कोट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, कोटिलोडोन्स कहते हैं। मीन्स आपका सीड हुआ, सीड के बाहर होता है सबसे ज़्यादा सीड कोट कहते हैं, उस सीड कोट के अंदर हमारा बेबी प्लांट या फिर एम्ब्रॉय होता है, वो एम्ब्रॉय सीड लीव्स से ढका होता है। उस जो सीड लीव्स होती हैं उन्हें कोटिलोडोन्स कहते हैं। कुछ सीड्स में एक ही कोटिलोडोन्स होता है, कुछ में दो कोटिलोडोन्स होते हैं। मीन्स कुछ में एक ही पत्ती के माध्यम से हमारा एम्ब्रॉय ढका होता है, कुछ में दो पत्तियों के माध्यम से हमारा एम्ब्रॉय ढका होता है। ठीक है बेटा, अब आगे लिखा हुआ है कि आपके जो सीड्स होते हैं, कुछ सीड्स कैसी होती हैं आपकी, कुछ सीड्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, प्लूम्यूल्स एंड बेबी रूट्स होते हैं। मीन्स कुछ बीज ऐसे ही होते हैं जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है, इसे प्लूम्यूल्स कहते हैं। एंड बेबी रूट्स मीन्स कई बीज ऐसे होते हैं जिसमें कुछ जड़ें निकली होती हैं, उन्हें बेबी रूट्स कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बेटा सबसे पहले तो आपका सीड्स हमने क्या कहा, कोई भी फ्रूट था, फ्रूट के अंदर सीड हिडन्स होते हैं, फ्रूट के अंदर सीड हिडन्स होते हैं। मीन्स फ्रूट के अंदर हमारा सीड होता है, बीज होता है। अब फ्रूट के अंदर बीज तो था, बट जब तक बीज फैलेगा नहीं, बीज को कोई बोएगा नहीं, तब तक पौधा कहाँ से डेवलप होगा। तो बीज कैसे बाहर आता है, आपका बीज बाहर आने का क्या क्या तरीका है। बीज बाहर आपका जो सीड का डिस्पर्सल होता है बेटा, वो पहले तो एक्सप्लोजन मीडियम से होता है। मीन्स आपका सीड एक्सप्लोजन के थ्रू भी क्या कर सकता है, फैल सकता है। ठीक है, एक्सप्लोजन के थ्रू फैल सकता है, एनिमल के थ्रू। एक्सप्लोजन का अर्थ क्या होगा, जो आपके मटर वगैरह हो गए, इनकी जो फलियाँ होती हैं ये फट जाती हैं, एक्सप्लोड हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं फलियाँ। जो सीड्स, जो हमारी फलियाँ होती हैं, उनके फटने की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से जो हमारे सीड्स हैं वो ज़मीन पे गिर जाते हैं और हमें आसानी से क्या हो सकता है, वो सीडिंग हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, एनिमल्स के थ्रू हो गया। एनिमल्स क्या करते हैं, हमारे फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाने के साथ साथ तो बीज को भी खा जाते हैं, सीड्स को भी खा जाते हैं। उसके बाद जब वो अपनी पिट, अर्थात जैसे कि हम टॉयलेट वगैरह करते हैं वैसे एनिमल्स पिट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, विंड हो गया। एनिमल की तरह एनिमल से और हेल्प कैसे होता है, जो गाय भैंस होती है बेटा, जब उसको गांव में लोग चराने के लिए ले जाते हैं तो उस पर कुछ कांटेनुमा बीज चिपक जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब दूर जाते हैं तो अपने आप ही गिर पड़ते हैं। तो उसकी वजह भी, इससे भी क्या हो सकता है, हमारा डिस्पर्सल हो सकता है। विंड की वजह से कैसे हुआ, विंड की वजह से हवा में क्या होता है, इनके बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, हवा इन्हें उड़ा के लेके चली जाती है। पानी में क्या होता है बेटा, नारियल को पानी आराम से अपने आप लेकर जाता है। अगला क्या हो हमारा, ये सीड हो गया, ये इसका बेबी रूट हो गया। इसका क्या हो गया, ये इसका ये बेबी रूट हो गया, ये आपका बेबी रूट हो गया। ठीक है, ये इसका बेबी रूट हो गया। अब आप, यह है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स में देखिए, ये आपका क्या होगा, सीड कोट हो गया, जो बाहर है इसका, ये सीड
कोट हो गया, ठीक है, COAT, ठीक है। सीड कोट क्या होता है? एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है सीड्स के बाहर जो सीड को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे बीज को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो सीड कोट एक हार्ड स्ट्रक्चर हो गई। इस सीड कोट में एक यहाँ पर होल होता है। क्या होता है? होल होता है। इस होल के हेल्प से क्या होता है? हमारा जो वाटर है, इस होल की हेल्प से जो हमारा वाटर होता है, वाटर क्या करता है? इस सीड के अंदर एंटर करता है। जो वाटर हो गया इसके थ्रू इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वाटर होता है इसके थ्रू अंदर चला जाता है। तो ये बाहर हो गया सीड कोट, और सीड कोट के अंदर एक होल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की। ये सीड कोट के अंदर ये होल हो गया, ये दिखा रखा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे एक होल होता है सीड कोट के अंदर। अब हमारा जो सीड कोट के अंदर हमने देखा एक चीज़ है, ये पत्तीनुमा स्ट्रक्चर। ये पत्तीनुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कोटिलोडॉन्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोटिलोडॉन्स कहते हैं। ये पत्तीनुमा स्ट्रक्चर जो होता है, हमारे जो बच्चा होता है, जो पेड़ का प्लांट्स होता है, बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर, जिसे एम्ब्रॉय कहते हैं, उसको क्या देता है? ये खाना देता है, मीन्स फूड देता है। कौन देता है? ये कोटिलोडॉन्स देते हैं। अब इस कोटिलोडॉन्स के अंदर ये जो दो पत्तियां हैं, देखो कई में एक कोटिलोडॉन्स होता है, मीन्स एक ही लीफ होती है। कईयों में दो कोटिलोडॉन्स होते हैं, मीन्स 2 लीफ होती हैं। तो जो दो कोटिलोडॉन्स होते हैं उसमें भी एम्ब्रॉय होता है, जो इसमें एक कोटिलोडॉन हुआ उसमें भी एम्ब्रॉय हुआ। अब ये यहाँ पे इस वाले सीड्स में दो कोटिलोडॉन्स हैं। अब ये क्या करते हैं? इस एम्ब्रॉय को, जो कि इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे होगा एम्ब्रॉय, उसे क्या देते हैं? पानी देते हैं। पहले स्टार्टिंग में क्या देते हैं? पानी वगैरह देते हैं। जब पानी वगैरह कहाँ से दिया? जो पानी यहाँ पे इधर होल था ना, उस होल की वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया था। जो पानी इकट्ठा हुआ उस पानी को इसने, कोटिलोडॉन्स ने, इससे होते हुए यहाँ पे ले गया, पानी दिया, और हमारा एम्ब्रॉय क्या होगा? धीरे 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 बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अब जब हमारा एम्ब्रॉय बड़ा होने लगेगा धीरे धीरे, तो एम्ब्रॉय को क्या होगा? अब हमारा जब एम्ब्रॉय बड़ा होने लग गया, अब हमारा जब एम्ब्रॉय बड़ा होने लग गया, तो धीरे धीरे बेटा जब ये इधर से एक रूट निकल के आ जाती है, उधर से क्या है? रूट निकल के आएगी, इसे क्या कहते हैं हम? बेबी रूट कह देते हैं। अब ये रूट क्या होता है? धीरे 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 बड़ी होती लगेगी और हमारा एम्ब्रॉय भी बढ़ता चला जाएगा। अब फिर धीरे धीरे क्या होगा? एक नन्हा पौधा डेवलप होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। अब इस सीडलिंग की हेल्प से क्या हमारा होगा? एक बड़ा पौधा अपने आप ही, मतलब अपने आप ही क्या, धीरे धीरे जब और बड़ा होना शुरू होगा तो हमारा बड़ा पौधा बन जाएगा। तो हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो हमारा सीड हो गया। सीड के अंदर यहाँ से क्या हुआ? एक सीड कोट था। ये क्या था? बाहर सीड कोट था, इसे सीड कोट कहते हैं। यहाँ पर एक होल था, यहाँ पे हमारा एम्ब्रॉय रखा हुआ था। इस एम्ब्रॉय के अंदर क्या होता है? धीरे धीरे पानी जाता है और एम्ब्रॉय बड़ा होने लगता है। जब एम्ब्रॉय बड़ा होने लगता है बेटा, ये ज़मीन मान के चलिए कि ज़मीन के अंदर का पोर्शन है, ये ज़मीन है हमारी। अब ये जो बीज होता है ये ऐसे डेवलप होता है कि इसका जो ये रूट निकलता है ये ज़मीन के अंदर की तरफ हो जाता है और सीड कोट ऊपर की तरफ आने लगता है। धीरे धीरे सीड कोट और ऊपर आ जाता है और ज़मीन की सतह तक आ जाता है। फिर ये नीचे जो हमारे रूट्स होती है डेवलप होने लगती हैं और सीड कोट्स ज़मीन के बाहर आ जाता है। फिर एक स्टेट ऐसी आती है कि पूरा का पूरा अंदर रूट रहता है और सीड कोट पूरा बाहर आ जाता है। अब सीड कोट जब बाहर आ गया तो इसको किसकी तलाश होती है बेटा? सनलाइट की तलाश होती है। अब जब सनलाइट की तलाश होती है तो ये क्या करता है? धीरे धीरे, और इसके अंदर नमी भी बढ़ती चली जाती है। जब नमी बढ़ती चली जाएगी और सनलाइट का ज़रूरत होता है तो सीड कोट है वो टूट जाता है, और जब सीड कोट टूट जाता है तो हमारे नई लीव्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और नई लीव्स बनने के बाद वो फोटोसिंथेसिस पेड़ पौधे खुद करने लग जाते हैं। बट बेटा जब तक पेड़ पौधे नई लीव्स बनाकर खुद से फोटोसिंथेसिस ना कर लें, तब तक यही कोटिलोडॉन्स उनको फूड देते रहते हैं, ठीक है।
तो आपने देखा भी होगा कि जो हमारे नए पौधे निकलते हैं, क्या पता नीचे वाली फिगर में हो, मैं चेक करता हूँ, इसमें नहीं है। आपके जो नए पौधे आते हैं उसमें एक तो आपका ये ऐसा हो गया, ये मान के चलो इसके अंदर रूट हो गया आपके ढेर सारे। रूट आने के बाद यहाँ पर 2 सफ़ेद कलर के लगे रहते हैं ऐसे, फिर यहाँ पे पत्तियाँ निकलनी स्टार्ट होती हैं। जो सफ़ेद कलर के होते हैं बेटा उन्हें कोटिलीडॉन्स ही कहा जाता है। वो पेड़ को क्या देते हैं, फूड देते रहते हैं जब तक फूड अपने आप इस कैपेबल ना हो जाए कि अपना फूड खुद बना सके।